नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो गए। इस 9 साल के पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी ने 9 कमाल की बातें की है। वे 9 कमाल की बातें क्या हैं हम आपको फिर कभी बताएंगे, लेकिन कांग्रेस ने 9 सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के वे 9 सवाल भी किस तरह के हैं यह भी हम आपको बाद में बताएंगे। आज तो हम बात कर रहे हैं 9 साल में उस 9 जुमले को जिसकी चर्चा बेहद ही रही, जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित किया, आम लोगों के जीवन को नारकी बना दिया, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस जुमले के आसरे सत्ता बेधड़क चलती रही और खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी जुमला करार दिया। ऐसे अनेक जुमले हैं, लेकिन हमने केवल 9 जुमले तैयार किए हैं जो आम लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। सबसे पहला जुमला था, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन किस तरीके से आए यह किसी से छिपा नहीं है। महंगाई 2 गुना रफ्तार से बढ़ गई और बेरोजगारी भी बढ़ गई। आम लोगों के सामने जीवन जीने का नया संकट शुरू हो गया और 85 लाख भारतीय 5 किलो खाद्यान्न पर निर्भर हो गए। ये था पहला जुमला। दूसरा जुमला था 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देना। यह जुमला भी पूरा नहीं हुआ और अब जब 9 साल बीतने को आए थे तब अचानक रोजगार नियुक्ति पत्र दिया जाने लगा। वह भी शानदार आयोजन कर करके नियुक्ति पत्र दिया गया कुछ हजार लोगों को या कुछ लाख लोगों को। इससे भी इतर सबसे बड़ा जुमला था, काला धन लाएंगे और काला धन के आते ही हर के खाते में 15-20 लाख रुपए तो यूं ही आ जाएंगे। हालांकि इसकी बेहद ही आलोचना हुई और जब मामला तूल पकड़ने लगा तो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने स्वयं कह दिया कि यह एक जुमला था। लेकिन काला धन क्या हुआ? काला धन 2 गुना बढ़ गया स्विस बैंक में। काला धन को लेकर जितने भी खुलासे हुए, चाहे विल्किस हो, पनामा पेपर लीक हो या दूसरे मामले हो, उस पर जमकर सरकार बैठ गई और कुछ नहीं हुआ। पहली कैबिनेट में काला धन के खिलाफ एसआईटी का गठन करने की घोषणा की गई। क्या हुआ कोई नहीं जानता। इसके अलावा काला धन के लिए नोटबंदी तक की गई। 150 से अधिक लोग लाइन में लगकर मर गए। पूरा देश परेशान रहा। छोटे व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया। कितने लोगों ने आत्महत्या की। लेकिन काला धन अब भी तेजी से बढ़ रहा है और अब 2000 का नोट बंद कर दिया गया है ताकि काला धन आ जाए। लेकिन सरकार की नीति काला धन न लाने की है न किसी को पकड़ने की है, इसलिए तब्दील हो जाते हैं नोट। जब 500 और 1000 के नोट बंद हुए तो 500 और 2000 के नोट में तब्दील हो गया काला धन। और अब जब 2000 के नोट बंद हो गए हैं तो 500 और 100 रुपए या उससे छोटे नोटों में काला धन तब्दील हो गया। इसके अलावा सबसे बड़ा मुद्दा था राजनीति में अपराध। जनप्रतिनिधियों, सांसदों, विधायकों के खिलाफ जो अपराध है उसे लेकर भी खूब जुमलेबाजी हुई थी। हम जुमलेबाजी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुआ। संसद में तो प्रधानमंत्री ने फास्ट ट्रैक अदालत की बात तक कह डाली थी, लेकिन क्या हुआ किसी को पता नहीं है, बल्कि संरक्षण दिया जा रहा है। प्रदीप सेंगर, स्वामी चिन्मयानंद से लेकर अब नया चर्चे में जो हैं वे हैं ब्रिजभूषण शरण सिंह।
संरक्षण दिया जा रहा है बकायदा अपराधियों को, और बिल्किस बानो के बलात्कारियों और हत्यारों की सजा माफ हो जाती है इस दौर में। तो क्या यह जुमलेबाजी केवल लोगों से वोट हासिल करने का नहीं था? एक जुमलेबाजी और हुआ, स्मार्ट सिटी और ग्राम गोद। सांसद ग्राम गोद लेते और देश के प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा किया था, लेकिन क्या हुआ? दोनों ही मामले टाएं फिर से कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आदर्श ग्राम या गोद लेने वाले ग्राम की क्या स्थिति या किसी से छिपा नहीं है। आप खुद छत्तीसगढ़ में या दूसरे प्रदेशों में देख सकते हैं। खुद देश के प्रधानमंत्री ने बनारस के समीप 2 गांवों को गोद लिया था। किस तरीके से वह आदर्श है वह भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन इससे भी बड़ा धार्मिक मामला था गंगा की सफाई है। मां गंगा ने बुलाया है, यह जुमला हर कोई ने सुना है, लेकिन गंगा की सफाई का क्या हुआ? क्या गंगा स्वच्छ हो पाई, निर्मल हो पाई? कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि योजना का 55% राशि खर्च ही नहीं किया गया, और जो राशि खर्च की गई उसमें से भी 35% से अधिक राशि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फोटो के साथ गंगा सफाई योजना के प्रचार प्रसार में खर्च कर दिया गया। यानी जो हमारी धार्मिकता से जुड़ा है, भावना जिसके साथ हमारी लगी हुई है, उसको भी जुमलेबाजी के खेल में फंसा दिया गया। किसानों की आय 2 गुना, यह भी तो एक जुमला साबित हुआ है। कहां किस किसान का आय 2 गुना हुआ है? बल्कि 3 कृषि कानून लाकर किसानों के शोषण का रास्ता तैयार किया जा रहा था, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि पिछले दरवाजे से इस योजना को अमली जामा पहनाया जा रहा है। और इन 3 कृषि कानून के खिलाफ जब किसान धरने पर बैठे तो उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई की गई या इस तरीके के माहौल बनाए गए मानो वे देश के दुश्मन हैं। सड़कें खोद दी गई, कीले ठुकवा दी गई, बैरियर लगा दिए गए, क्या कुछ नहीं किया गया। ये अलग बात है कि देश के प्रधानमंत्री को यह वापस लेना पड़ा। किसानों की आय 2 गुना करने का जो जुमला है वह आज भी किसानों के दिलों को साल रहा है। जुमला नंबर 8, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कभी कोरोना के नाम पर तो कभी किसी के नाम पर बहानेबाजी करके लोगों की आय कम होते गई, किसी का विकास नहीं हुआ। कुछ चंद उद्योगपतियों के ही विकास हुए। उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मित्र गौतम अडानी सबसे आगे हैं। उनकी पूंजी 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गई। शेयर के घोटाले के मामले अलग चल रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जो कुछ माहौल बना तो इतनी बौखला गई सत्ता की संसद में इन सवालों को म्यूट कर दिया गया। मित्र प्रेम के चक्कर में इस देश में क्या क्या नहीं भुगता है यह भी किसी से छिपा नहीं है। मित्र प्रेम का आलम यह था कि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां बेच डाली गई। मित्र प्रेम के चक्कर में क्या कुछ नहीं सौंपा गया। मित्र प्रेम के चक्कर में विदेशों में जाकर भी काम धंधे दिलवाए गए। तब ऐसी परिस्थिति में सबका साथ सबका विकास कहां हो रहा है और सबका साथ भी कहां है। एक वर्ग को राजनीति से किनारे करके हिंदू ध्रुवीकरण करके वोट हासिल कर सत्ता पाने की लालसा ने इस देश में क्या कुछ नहीं किया यह किसी से छिपा नहीं है। लेकिन सबसे भयावह यदि कोई जुमला है तो वह है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। खेलो इंडिया।
प्रधानमंत्री के इस जुमले पर विश्वास करके बेटियों ने कितनी लंबी छलांगे लगाई हैं, यह किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल में ही जारी यूपीएससी के रिजल्ट भी बताते हैं कि बेटियों ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। किस तरीके से पहले के 4 उच्च स्थानों पर बेटियों ने परचम फहराया है। पहलवानों के नाम पर बेटियों ने क्या कुछ नहीं किया, भारत का मान सम्मान दुनिया भर में दिलाया, लेकिन उनके साथ क्या हो रहा है? सिर्फ एक आपराधिक सांसद को बचाने के चक्कर में बेटियों के साथ किस तरीके से अन्याय हो रहा है, यह भी किसी से छिपा नहीं है। बेटियां रो रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं। तस्वीरें देखकर किसी का भी दिल पसीज जाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को बृजभूषण शरण सिंह चाहिए, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन सीटों पर प्रभाव रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी को जिताते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ भी क्या जुमला नहीं हो गया? हम प्रदीप सेंगर से लेकर उत्तर प्रदेश के उन मामलों का जिक्र आज नहीं कर रहे हैं, न बिल्किस बानो का जिक्र कर रहे हैं, न ही उस बात का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से जम्मू कश्मीर में जब एक मुस्लिम लड़की से रेप किया जाता है तो उसके आरोपियों को सम्मानित किया जाता है। ये हैं 9 प्रमुख जुमले। इसके अलावा भी बहुत सारे जुमले आपको याद होंगे। हमें लगा कि भाजपा अपना 9 कमाल दिखाएगी, कांग्रेस 9 सवाल पूछेगी, तो हमें लगा कि इस दौर में जब जुमला शब्द बेहद ही चर्चित है, प्रधानमंत्री की पीठ से जा चिपका है, तब इस जुमले पर चर्चा क्यों नहीं की जानी चाहिए। आने वाले दिनों में हम बताएंगे देश के प्रधानमंत्री के 9 प्रमुख झूठ, 9 कमाल भी आपको बताएंगे और कांग्रेस के 9 सवाल भी हम आपके सामने रखेंगे। धन्यवाद।